हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जितनी मोशन में आपकी वेक्टर टर्म्स आती हैं चाहे स्केलर टर्म्स आती हैं, हम सब के लिए क्या निकालते हैं? रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव एक्चुअली वेलोसिटीज़ के लिए निकाला जाता है। फिर डायरेक्शन को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें तो वो उसकी स्पीड हो गई। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, अगर डायरेक्शन को एक्सक्लूड कर दें तो वो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन, नाउ ये कहा जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। मैं ना कुछ इन चीज़ों को कंटिन्यू करने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे बोला गया है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ज़रा समझना इसे। आप सब लोग ट्रेन से जो लोग ट्रैवल करें पहले उनके लिए एक एग्जांपल। जैसे किसी एक स्टेशन पर आपकी ट्रेन रुकी हुई है और पैरेलली दूसरे किसी ट्रैक पर एक और ट्रेन है। अब वो जो पैरेलल ट्रैक पर ट्रेन है अगर वो मूव करना शुरू करती है तो आपको यूँ लगता है कि आपकी ट्रेन चलने लग गई है। लेकिन जब आप उस ट्रेन की बजाय दूसरी तरफ देखते हैं, जिस तरफ आपका जैसे प्लेटफॉर्म हो या कुछ और चीज़ हो, वहाँ देखते हो तो सभी चीज़ें रुकी हुई दिखती है। आपको समझ में आता है कि बगल वाली ट्रेन चल रही थी। तो आप देख पा रहे हो कि जो रेस्ट भी है, रुका हुआ ये महसूस होना भी, ये क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें कि दो ट्रेन चल रही हैं दो पैरेलल ट्रैक्स पर और दोनों की स्पीड क्या है? एग्जैक्टली सेम है, तो आपको क्या लगेगा? बगल वाली ट्रेन रुकी हुई है। और अगर आप उस अपने ही इन खिड़की से दूसरी तरफ देखें तो उस तरफ आपको पेड़ पौधे और जो दूसरी चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ जाती भी दिखाई देंगी। मतलब आपकी ट्रेन तो चल रही है दोनों। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? मोशन के बावजूद आपको क्या लगेगा? रुका हुआ होना। तो रेस्ट भी एक तरह की रिलेटिव टर्म है, मोशन भी एक तरह की रिलेटिव टर्म है। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि आप अपने पापा के साथ कार में जा रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, ठीक है, किसी में भी जा रहे हो। ठीक है, अब जैसे कार वाले केस में को ज़्यादा बेटर लेके चलते हैं कि कार में कोई एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ जा रहा है, पीछे वो बैठा हुआ है। अब जैसे ही हमने क्या करा, आपकी कार एक साइकिल को क्रॉस करती है, ओवरटेक करती है। साइकिल वाला पहले आपसे आगे था, जैसे आप उसको क्रॉस कर गए और आप कंटिन्यूसली अगर साइकिल वाले को देख रहे हो तो आपको ये लगेगा साइकिल वाला जो है पीछे जा रहा है। एक्चुअली वो पीछे छूट रहा है, लेकिन आपको अगर उसे देखने से महसूस होगा कि वो पीछे जा रहा है। यही सेम चीज़ आपको बस में जब बैठे होते हो तो बगल में जो पेड़ हैं, खम्भे हैं और जो चीज़ें दुकानें हैं वो पीछे जाती हुई महसूस होती है। एक्चुअल में है क्या? आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे हो वो खुद मूव कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को एक तरीके से ऑब्ज़र्वर अपने आप को रेस्ट में महसूस करने लग जाता है। ठीक है, तो चीज़ें उसे पीछे जाती हुई महसूस होती हैं। ठीक है, अब अगली बात एक और चीज़ को देखिए, इसका अपोजिट क्या हो जाए कि पीछे से एक कार तेज़ी से आई और वो आपको ओवरटेक करके चली गई, तो वो आपको दूर जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन क्या वो आपको महसूस जिस स्पीड से आपसे अवे जाते हुए होगी, क्या वो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी? नहीं होगी, डेफ़िनेटली नहीं होगी। ठीक है, कई बार आपके पेरेंट्स यूँ भी बोलते हैं, जैसे अगर वो 60 की स्पीड पर चला रहे हैं तो कोई तेज़ी से बगल से कार निकली, बोलते लग कम से कम 80-90 पे चला रहा होगा। उन्होंने ये कैसे बताया 80-90 कि उनकी स्पीड से वो ज़्यादा तो होगी, 60 तो वो बोल ही नहीं सकते, 60 होती तो ओवरटेक ही नहीं कर सकती। ठीक है, आपको क्या लगेगा कि आपसे जो आपकी कार से वो दूसरी कार कितनी तेज़ चल रही है, लेकिन जो अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है उसे वो दोनों कार की स्पीड्स एग्जैक्ट पता लगेगी, क्योंकि ग्राउंड पर जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो वो रुका हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटीज़ को इन एग्जांपल्स के बाद में कंटिन्यू करता हूँ। अब है बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? प्लेस वेयर ऑब्जर्वर इज़ प्रेजेंट। मतलब सिर्फ यही कहना सही नहीं है, लेकिन अभी इस टॉपिक में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो इससे क्लियर हो जाएंगी कि ऑब्जर्वर जिस जगह पे प्रेजेंट है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वैसे ही हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ा रहा अभी मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा एक एग्ज़ाम्पल को समझिएगा। ये मान लीजिए एक ट्रॉली है, ट्रॉली समझते हो? ठीक है, कोई भी एक ट्रॉली है, चाहे आप बिग बाज़ार वाली ट्रॉली को समझ लीजिए। ठीक है, उस ट्रॉली के ऊपर आपका कोई फ्रेंड ए
मूव करता हुआ जा रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपने उसे ऑब्ज़र्व करा यहाँ से, तो ऑब्ज़र्वर जो है वो क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर जो बी है इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं बताए, मतलब रुका हुआ है, तो ये आपको दूर जाता हुआ महसूस होगा। अब आप अपने फ्रेंड के साथ इस ट्रॉली पे चले जाओ, ठीक है, ये बड़ी ट्रॉली है, इसमें आप उसके साथ चले जाओ। अब आप अपने फ्रेंड को देखोगे तो क्या वो आपको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता हुआ महसूस होगा? अरे सेम एग्जांपल है जैसे कि बस के अंदर आप और आपके फ्रेंड बैठे हैं, तो आपका फ्रेंड आपको रुका हुआ लगता है ना, लेकिन आप दोनों ही मूव कर रहे हो, क्योंकि दोनों की स्पीड एग्जैक्टली सेम है जिस स्पीड से बस मूव कर रही है, तो आपको ये लगेगा कि आपका फ्रेंड रुका हुआ है। लेकिन कोई बाहर से देखे तो आप दोनों फ्रेंड्स बस में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो बस की स्पीड से। तो सिर्फ देखने, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से कोई एक चीज़ चलती भी और रुकी हुई हमें महसूस होने लग जाएगी। ठीक है, अगर हम अर्थ से बाहर चले जाएं तो सब कुछ रोटेट कर रहा है, अर्थ भी नहीं रुकी हुई है। ठीक है, लेकिन हम लोग अब सभी जो स्टडीज़ कर रहे हैं अर्थ पे कर रहे हैं, तो अर्थ को एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे जो कि एब्सोल्यूट माना जा सकता है, जिसकी वेलोसिटी 0 ले सकते हो। ठीक है, सारी बातें अर्थ की ही हो रही हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, ये इस रिप्रेजेंटेशन को भी समझना ज़रूरी है। VAB मतलब रिलेटिव, क्योंकि जब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ये वेक्टर है वेलोसिटी A और B, जब यहाँ नीचे दो वेरिएबल्स लिख दिए जाए, दो नंबर लिख दिए जाए, तो ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी पहले की दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो ये जो दूसरा वाला जो होता है ये ऑब्जर्वर होता है, सीधी बात ये है। जो सेकंड में होगा ना, इसमें बाद में लिखा है वो ऑब्जर्वर होगा। दिस विल बी ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू हुम वेलोसिटी इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, विद, या फिर अगर लैंग्वेज में लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू के बाद जिसका नाम दिया जा रहा है वो ऑब्जर्वर है, और वो ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब ज़रा देखिए इसके केस में समझते हैं। VAB मतलब A की वेलोसिटी V के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो इसको लिखा जाता है VA माइनस VB। ठीक है, VA वाला B से कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, या B से दूर जा रहा है या B की तरफ जा रहा है, B को ये कितनी स्पीड से जाता हुआ महसूस होगा, सच्चाई ये B को एक स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा, चाहे दूर जाता हुआ चाहे नज़दीक आता हुआ। तो इसको निकालने का तरीका ये है, VA माइनस VB, इनकी वेलोसिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो। बात याद रखना, वेलोसिटी है वेक्टर है, तो हम लोग वो जो हॉरिजेंटल वाले केस में मैंने एक साइन कन्वेंशन यूज़ करवाया था, याद है, साइन रूल, ये सेम चीज़ हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर भी पढ़ेंगे। साइन रूल अगर हॉरिजेंटल की बात करें, जैसा कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग फॉलो करते हैं, राइट की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेना, लेफ़्ट की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव ले लेना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि B को A किस स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर B भी मूव कर रहा होता, ठीक, तो वो तो अपने आप को, जब ऑब्जर्वर है ना, वो खुद को रेस्ट सा समझने लग जाता है, वो यही देख पाता है या वो महसूस ही ये कर पाएगा कि वो मुझसे कितना स्पीड से दूर जा रहा है या मेरे नज़दीक आ रहा है। अब देखो, अगर यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी B रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 0 पुट कर दी, और 0 का कोई साइन की ज़रूरत नहीं है, ये तो फॉर्मूले का है। और VA की वेलोसिटी राइट की तरफ है, इसलिए उसको पॉजिटिव लिया। अगर इसका मैं अगर साइन जैसे नेगेटिव आता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, तो VAB की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केस 2 में बात करते हैं। VAB, A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, A भी राइट की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, B भी राइट की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों ट्रॉली पे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम 0। इसे एक्चुअल में 0 रेस्ट पे दिखेगा, जैसे बस में आप दो फ्रेंड बैठे हो। ठीक है, वेलोसिटी की तरह ही एक्सेलरेशन भी हो सकता है, हर एक वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए उसके करस्पॉन्डिंग स्केलर क्वांटिटी को, तो मैग्नीट्यूड निकाल देना। B ने ऑब्जर्व करा A को, ठीक है, तो पूछा जाए व्हाट इज़ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो जो बाद में लिखा है वो ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ये कैसे लिखेगा, VA माइनस VB, तो VA इसकी वैल्यू लिखी माइनस VB वैल्यू आई 1। अच्छा, इसमें ये करवा दूँ मैं, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है,
पॉजिटिव आया तो इसको ये लगेगा कि ये जो पर्सन है पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट की तरफ। ठीक है, अब जैसे अगर इसे लिख दिया जाए वी बी ए की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाले की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो b की क्या है 0, a की क्या है 1 -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको फील करवाता हूँ आपको, मतलब अगर ये ऑब्ज़र्व करें, ये पीछे मुड़ के अगर b को देखेगा तो इसे लगेगा कि ये b जो है पीछे छूट रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जैसा मैंने आपको केस के लिए बोला था, साइकिल वाला केस, जैसा मैंने आपको बताया था, बाहर जब आप बस में से बाहर देखते हो तो पेड़ पौधे खम्बे ये सब चीज़ें पीछे जाती हुई महसूस होती हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आपको कैसा लग रहा है वो चीज़ बोल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप दोनों ही ट्रॉली पर हो तो एक्सेलरेशन आपकी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी। इधर पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऑल द टर्म्स ऑफ मोशन में आने वाली जितनी भी टर्म हैं वो सब रिलेटिव होती हैं एक्सेप्ट टाइम एंड रिलेटिव डिस्टेंस। इसको मैं आगे समझाऊंगा। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब ये है दो लोगों के बीच की जो दूरी है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहे ए ऑब्ज़र्व करे चाहे बी ऑब्ज़र्व करे, टाइम में तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना। 10 सेकंड का ऑब्जर्वेशन ये कर रहा है, चाहे 10 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन ये करे, तो टाइम तो ऐसा नहीं है कि इसके मूव करने से टाइम जो है स्लो हो जाएगा या तेज़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ समझता हूँ, एग्ज़ाम्पल को ही समझते हुए इसको टॉपिक को समझते हैं। एक जो पर्सन है बी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट की तरफ मूव कर रहा है, बी राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वो ए देखे तो भी मान लो x आएगा, चाहे वो b देखे तब भी वो x ही आएगा। तो ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से क्या बीच की दूरी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ये आगे आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर एक छोटे से इंस्टेंट पर जो ये देख रहा होगा कि ये मुझसे कितना दूर है, उतना ही अगर ये देखता है उसी समय तो उसे भी उतना ही दूर दिखाई देगा। तो ये जो बीच का सेपरेशन, रिलेटिव डिस्टेंस मीन्स सेपरेशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो, ठीक है, वो कहलाएगा आपका रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक, इसको समझ लेंगे आगे भी। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला है ए इज़ मूविंग, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि जैसे ए जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है बी। अब बोल दिया जाए बी ए निकालो। बी ए मतलब ए होगा आपका रेफरेंस, तो जो बाद में लिखा है उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है। ठीक है, रिलेटिव मतलब ए जब देखेगा तो उसे बी किस स्पीड से मूव करता हुआ महसूस होगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा बिना कुछ फॉर्मूले के हिसाब से नहीं, नॉर्मली सोचो, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसे क्या लगेगा, इसकी तरफ आ रहा है, इसके नज़दीक आ रहा है, और इसके नज़दीक आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये खुद तो 10 की स्पीड से मूव कर रहा है तो इसे लगेगा तो ये कि ये 10 की स्पीड से इसके नज़दीक आ रहा है, ऐसा ही लगेगा। यही चीज़ है एक्चुअली, वी बी माइनस वी ए। अगर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए 20 माइनस 10 वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका उल्टा हो जाए तो ये है कि वी ए बी निकालो, तो वी ए माइनस वी बी आएगा। ठीक है, तो वी ए ऑब्ज़र्व कर रहा है बी को, तो वी ए मतलब बी ऑब्ज़र्व कर रहा है ए को, तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब ये दौड़ रहा है, अब ये इसे देखेगा, और जब ये थोड़ी देर बाद, वैसे तो इसके नज़दीक पहुंचता जा रहा है, मतलब दूरी कम होती जा रही है। अब समझ लीजिए इसके नज़दीक पहुंच के इससे आगे चला गया, तो आपको लगेगा क्या, ये जो पर्सन ए है ये पीछे छूट रहा है, पीछे छूटता हुआ महसूस होगा इसके ऑब्ज़र्व करने पे। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव।
ठीक, ऐसे समझ सकते हो। ये इसके नज़दीक दौड़ता हुआ जा रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस डिस्टेंस होने के कारण नेगेटिव, और इस वजह से आपका साइन नेगेटिव आ रहा है। अब देखो इसका एक्चुअल तरीका, एक छोटा तरीका ये भी हो जाता है। छोटा तरीका, एक्चुअल नहीं, छोटा तरीका। आपसे बोला है VBA निकालने के लिए, जो ऑब्जर्वर है ना वो अपने आप को रेस्ट पर समझता है। तो अगर A रेस्ट पर अपने आप को समझ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, A को रेस्ट पे लाने के लिए जो उसकी वेलोसिटी है उसे अपोजिट डायरेक्शन पर दोनों पर लगा दो, तो ये रेस्ट पर हो गया। अब जो इस पे वेलोसिटी दिखेगी वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पर मान रहा है तो उसकी वेलोसिटी इस पर भी लगा दी, इसको रेस्ट पे लाने के लिए इस पर भी। तो इधर पे देखिए सेकंड टर्म कौन सी है, या फिर लैंग्वेज में विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो टर्म लिखी है, ठीक है, उसको देखे, वो होगा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाने के लिए उसी की वेलोसिटी उल्टी करके लगा दो, पलट के लगा दो, और जिसे ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर भी पलट के लगा दो। तो जिसे ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी वेलोसिटी टोटल चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, -10 + 20 वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, जैसे कि मैंने इसे यहाँ पर किया है। ठीक है, अब इधर की बात करें, अगर बोला है VAB तो आपका B क्या है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाने के लिए उसी की वेलोसिटी को पलटकर उस पर भी और जिसे ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर भी लगा दो। तो ये जो इसकी वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी -20 नेगेटिव डायरेक्शन में, +10 -10। ठीक है, ये इसे लगेगा कि ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये तेज़ी से भाग रहा है तो इसके नज़दीक पहुंच रहा है, इसके नज़दीक ही खुद को तो रेस्ट पे समझ, इसका मतलब ये पीछे की तरफ जा रहा है -10 से। ठीक है, वैसे मैं कहूँगा तो आपको प्रेफर यही वाला फॉर्मूला करने के लिए। ठीक है, आगे किसी तरह की भी क्वेश्चन बन जाए, जब मल्टीपल ऑब्जर्वर्स हो जाते हैं ना, जब इसमें बहुत दिक्कत आएगी, तो इसे ही फॉलो करें। अब यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। कोई एक ट्रेन है, ठीक है, एक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरी मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, साइन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन फॉलो करना, राइट वाली पॉजिटिव x डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव x डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, जैसे बोला है VBA तो VB - VA, B की वेलोसिटी माइनस फार्मूले का, A की वेलोसिटी विद साइन रखना, लेफ़्ट में जा रहा है तो इसका साइन जो है माइनस में रखेंगे, ओवरऑल हो जाएगा 40। अरे बिल्कुल बेसिक सी बात है, दो बसेस या दो कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। समझ लीजिए आप कार में बैठे हो पापा के साथ, पीछे वाली सीट पर, सामने से कार आ रही है, तो सामने से आती हुई कार को जब आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, वो आपको जो उसकी एक्चुअल स्पीड है उससे ज़्यादा तेज़ आती हुई दिखाई देगी। क्यों वो दिखाई तेज़ क्यों होती दिखाई दे रही, कि आप भी तो उसकी तरफ जा रहे हो, तो वो वाली स्पीड भी उसमें जो बीच की दूरी को कवर करने में हेल्प कर रही है, तो हमें क्या लगेगा, वो तेज़ी से आ रही है। ठीक है, वही कोई कार को कोई बाहर खड़े हुए देखेगा तो उसे वो चीज़ एक्चुअल में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मतलब आप 50 की स्पीड से, वो 50 की स्पीड से, 50 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में अगर कार्स आ रही हैं तो आपको ये लगेगा सामने से आने वाली कार 100 की स्पीड से आ रही है। ठीक है, अब इधर से क्वेश्चन बनता है, वो कैसा बनता है कि इनकी लेंथ देते हैं, लेंथ ऑफ B और इसकी लेंथ दे दे लेंथ ऑफ A, और ये बोल दे कि हाउ मच टाइम द ट्रेन विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। इसी को करा देता हूँ। ठीक है, हाउ मच टाइम द ट्रेन्स will take to cross each other, एक दूसरे